हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लामिंगो बुक चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी राइटर एनिस जंग है, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस चैप्टर के बिटवीन में हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड दिए हुए हैं और कुछ चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, तो हम सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। साहिब जो है वो कूड़े के ढेर में से क्या ढूंढ रहा है, किस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वेयर ही इज, वह कहाँ रहता है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है। साहिब इज लुकिंग फॉर प्रेशियस थिंग्स इन गार्बेज डंप। साहिब कूड़े के ढेर में से कोई बहुमूल्य चीजें खोजने की कोशिश कर रहा है। प्रेशियस थिंग लाइक रुपी, सिल्वर कॉइन और अ पेयर ऑफ शूज। तो उस बच्चे के लिए जो कूड़े के ढेर में से सामान ढूंढ रहा है, उसके लिए प्रेशियस थिंग्स क्या है स्टूडेंट? कोई एक आध रुपए का सिक्का उसको मिल जाता है, सिल्वर कॉइन मिल जाता है, या कोई पेयर ऑफ शूज जिसको जो रिच पर्सन होते हैं वो बेकार समझ के, डैमेज समझ के, कुछ थोड़ा बहुत डिफेक्ट होने की वजह से वो फेंक देते हैं कूड़े में। तो इन्हीं चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रहा है साहिब। साहिब आलम इसका पूरा नाम है स्टूडेंट। ये इस स्टोरी में मेन पात्र है और वो रैग पिकिंग का काम करता है, यानी कि कूड़ा कचरा में से कुछ अपने लिए प्रेशियस ढूंढने का काम करता है। ही हैज़ कम टू गार्बेज डंप इन द राइटर्स नेबरहुड। तो वह जो हमारी राइटर है एनिस जंग, इसके पड़ोस में से गार्बेज के डंप के में से प्रेशियस थिंग ढूंढने के लिए आता है, मतलब हमारे राइटर के पड़ोस में ही रहता है। ही लिव्स इन सीमापुरी इन दिल्ली। वो सीमापुरी में रहता है, और जो कि सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली में ही है। एंड हैज़ कम फ्रॉम ढाका, और वो आया कहाँ से है स्टूडेंट? वो ढाका से आया है। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। तो जब एक बार हमारी ऑथर ने साहिब से पूछा था कि तुम नंगे पैर हमेशा क्यों रहते हो, चप्पल क्यों नहीं वियर करते, तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमारी ऑथर को क्या एक्सप्लेनेशन मिलता है वो इस क्वेश्चन में हमें बताना है। इस आंसर में द ऑथर सी साहिब एंड अदर पुअर चिल्ड्रन विदाउट फुटवियर। जब हमारी ऑथर देखती हैं कि साहिब और उसके साथ के दूसरे बच्चों ने नंगे पैर हैं, फुटवियर वियर नहीं किए हुए हैं, तो वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन फॉर देम टू रिमेन बेयरफुट। तो एक एक्सप्लेनेशन, एक आंसर उसको मिलता है कि ये तो हमारी ट्रेडिशन है, परंपरा है कि हम लोग नंगे पैर ही रहते हैं। बट द ऑथर फील्स दैट इट इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन हमारी ऑथर जो फील करती हैं और सोचती हैं कि ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ कि ये पॉवर्टी, मतलब ये तो इनकी गरीबी की वजह से ये लोग नहीं पहनते, और इसका क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि ये हमारी परंपरा है। बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय शूज़। बल्कि वजह तो ये होती है कि वो इतने गरीब होते हैं कि वो शूज़ को खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। जब लास्ट में एक बार फिर ऑथर साहिब से मिलती हैं और वो एक टी स्टॉल पे काम कर रहा होता है, तो क्या वो वहाँ काम करते हुए खुश होता है साहिब? यस, साहिब इज हैप्पी दैट ही हैज़ गॉट वर्क एट द टी स्टॉल। हाँ, साहिब खुश होता है क्योंकि अब उसकी जॉब एक टी स्टॉल पे लग गई है। ही विल गेट 800 रुपीज़ एवरी मंथ एंड हिज मील ऑल्सो। तो वहाँ पे उसको 800 रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ, और खाने पीने के लिए खाना भी मिलता है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है? फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल। फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग के लिए बहुत ही फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। जो हर एक दूसरा घर फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग के काम में ही इन्वॉल्व है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह इंडिया के जो ग्लास ब्लोइंग की इंडस्ट्री है, बैंगल मेकिंग की, उसका मेन सेंटर जो है वो फिरोजाबाद है इंडिया में। Families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for the women in the land.
ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में इतनी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं कि यहाँ सारी जनरेशन टू जनरेशन इसी काम में इन्वॉल्व रहती है। और फर्नेंसिस का मीनिंग होती है स्टूडेंट धातु पिघालने की जो भट्टी है। तो वो जब चूड़ियों को एक से मतलब चूड़ी को सर्कल के शेप में दे के फिर उसको ज्वाइंट करते हैं, तो उसको वो किसी भी धातु को ज्वाइंट करने को फर्नेंसिस कहते हैं। और वेल्डिंग ग्लासेस, जब कांच की चूड़ी को वो लोग जोड़ते हैं और बैंगल बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जितनी बैंगल फिरोज़ाबाद में बनती हैं उतनी बैंगल पूरे संसार की वुमेन के लिए सारी बैंगल फिरोज़ाबाद में ही बनाई जाती हैं। वहाँ की बैंगल्स को देख के ऐसा प्रतीत होता है। Mention the hazards of working in the glass bangle industry. ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में बैंगल बनाने की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इसके हैजर्ड्स को क्या क्या कष्ट होते हैं इसको बनाने में, यहाँ मेंशन करना है। तो आंसर है द वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री वर्क इन डार्क सेल। जो वर्कर होते हैं ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले, वो हमेशा डिम लाइट पे काम करते हैं, डार्क सेल्स में काम करते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट। वहाँ पे एयर भी नहीं होती और प्रॉपर लाइट भी नहीं होती। दे कैन नॉट बियर द डे लाइट, इसीलिए वो डे लाइट को बियर नहीं कर सकते। मतलब दिन की रोशनी के समय सूर्य की रोशनी तो उनको ऐसे लगती है कि उनकी आंखों में जोर डालती है, क्योंकि उनको हमेशा हैबिट होती है डार्क में रहने की। दे गो ब्लाइंड बिफोर दे आर ओल्ड, वो अपने बूढ़े होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं, बुजुर्ग होने से पहले ही उनकी आई साइट जाने लगती है। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स मेक्स द बैंगल मेकर्स ब्लाइंड, जो डस्ट निकलती है ग्लास बैंगल बनाने में, उसकी पॉलिश से जो डस्ट निकलती है उससे जो बैंगल मेकर हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं। दस वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इज हैजर्ड्स एंड अनहेल्दी, इसीलिए जो ग्लास बैंगल की इंडस्ट्री में काम करना बहुत ही हैजर्ड है, अनहेल्दी है। अनहेल्दी क्यों है? क्योंकि इससे हमारी सांस की प्रॉब्लम भी होती है इसकी डस्ट से, और दूसरा कि ये लोग उम्र से पहले ही ब्लाइंड भी हो जाते हैं। स्टूडेंट, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। चैप्टर की सेकंड स्टोरी मुकेश की है, जो कि एक कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो ये जो कार मैकेनिक का उसका सपना है, वो उसकी फैमिली मेंबर से कैसे डिफरेंट है, इस सिचुएशन को इस आंसर में हमें बताना है। मुकेश ग्रैंड मदर थिंक दैट द गॉड गिवन लीनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। मुकेश की जो दादी माँ है वो सोचती है कि ये तो हमें गॉड गिवन है कि हमें इसी काम में ही इन्वॉल्व रहना है, यानी कि बैंगल मेकिंग के काम में ही रहना है। हर सन एंड ग्रांड सन्स आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर। उसके जो पुत्र हैं या पौत्र हैं वो सभी बैंगल मेकर का ही काम में इन्वॉल्व हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उनको बैंगल्स के सिवा कोई भी काम दिखाई नहीं देता। मुकेश फादर हैज टॉट देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। मुकेश के फादर हैं, उनको ये बैंगल मेकिंग की आर्ट आती है, और जो कुछ भी वे इसके बारे में जानते हैं उन्होंने वे सब अपने सन को और यानी कि आने वाली पीढ़ियों को वो सिखाया है, बताया है। मुकेश फादर हैज टॉट देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स बट मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश के फादर ने तो उनको ये बैंगल मेकिंग की आर्ट सिखाई है, लेकिन जो मुकेश की ड्रीम है वो एक मोटर मैकेनिक बनने की है। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वह गैराज जाएगा ये सीखने कार मैकेनिक का काम, और वहाँ जाके कार मैकेनिक का काम तो सीखेगा। दो द गैराज इज फार अवे फ्रॉम हिज हाउस, यद्यपि जो गैराज है वो उनके घर से बहुत दूर है, फिर भी उसका ड्रीम है कि मैं ज़रूर गैराज जाऊंगा और वहाँ जाके मैं कार मैकेनिक के काम को, मोटर मैकेनिक के काम को सीखूंगा। तो यही डिफरेंट फीलिंग है मुकेश की अपने फैमिली मेम्बर से हट के। एक तरफ तो सारे फैमिली मेम्बर जो कि सोचते हैं हमें इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे इससे हमारी आई साइट चली जाए, यानी कि बूढ़े होने से पहले चाहे वो लोग अंधे भी हो जाते हैं, लेकिन उनको काम यही करना है कि हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन है, हमारा करते आ रहे हैं लोग, हमारे पूर्वज भी, तो हमें भी इसी में इन्वॉल्व रहना है। दूसरी तरफ मुकेश है जो कि चाहता है कि मैं एक कार मैकेनिक बनूं। स्टूडेंट, अब अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। क्या रीजंस हैं जो गांव से लोग सिटी की तरफ माइग्रेट करते हैं, आ जाते हैं गांव से सिटी की तरफ।
तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, अपनी जीविका की तलाश में लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ आते हैं। देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि जो उनके फील्ड होते हैं, जो उनके खेत होते हैं, वो उनको जीविका चलाने में पैसा नहीं कलेक्ट कर पाते, यानी कि उनकी जीविका उससे नहीं चल पाती। Cities provide employment, jobs और other means of getting food. तो शहरों में आकर उनको जॉब मिल जाती है, जिससे उनको खाना भी प्राप्त हो जाता है। द प्रॉब्लम इन केस ऑफ पुअर इज टू फीड द हंग्री मेंबर, और जो गरीब लोग होते हैं, हंग्री मेंबर्स होते हैं, उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है जब वो माइग्रेट करते हैं सिटीज की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू एग्री दैट promises made to poor children are rarely kept? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये जो गरीब लोगों से प्रोमिस किए जाते हैं, हम तुम्हारे लोकेलिटी में आके पार्क बना देंगे या स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, तो क्या ये सभी प्रॉमिस उनको पूरे करके दिए जाते हैं? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट? पे आप ऐसा सोचते हो कि ऐसी घटनाएं, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं इनके साथ? यस, आई एग्री दैट द प्रोमिस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली फुलफिल्ड। हाँ, हम सहमत हैं कि ये जो गरीब बच्चों से प्रॉमिस किए जाते हैं, ये बहुत ही कम, ना के बराबर ही होते हैं जो फुलफिल होते हैं, यानी कि उन प्रॉमिसों को कंप्लीट किया जाता है। In the story, the writer jokingly offers the rag picker boy to join a school that she would open. तो यहाँ भी जॉकिंगली मतलब ऐसी हवा हवाई मजाकिया तौर पे हमारी ऑथर रैग पिकर से कह देती है, यानी कूड़ा बीनने वाले एक बच्चे को प्रॉमिस कर देती है कि मैं तुम्हारी लोकेलिटी में एक स्कूल बनाऊंगी, तो तुम वहाँ ज़रूर आना, उसको ज्वाइन करना। इनफैक्ट शी डज नॉट इंटेंड टू ओपन अ स्कूल, यद्यपि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो स्कूल नहीं बना पाती, फिर भी वो प्रॉमिस कर देती है। शी स्पीक माइंडलेसली, वे बिना सोचे समझे प्रॉमिस कर देती हैं उस बच्चे से कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल बनाऊंगी और तुम उसको ज्वाइन करना। बट द बॉय टेक्स इट टू बी ट्रू एंड लेटर आस्क हर द स्कूल हैज ओपन। लेकिन जो बच्चा है वो उसको सीरियस समझता है, सच्चा समझ लेता है कि हाँ, मेरे लिए स्कूल बनेगा, और कुछ टाइम बाद वो ऑथर से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारा स्कूल ओपन हो गया? There are many such hollow promises in the boy's life because the person who makes the promise intends to fulfill it. हाँ, ऐसे बहुत से प्रॉमिस होते हैं, वहाँ बहुत से प्रॉमिस किए जाते हैं ऐसे बच्चों की लाइफ से। बच्चों से कहा जाता है कि हाँ, तुम्हारे लिए पार्क बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। कई पॉलिटिशियंस वहाँ पे आके वादे कर जाते हैं, ऐसे प्रॉमिस कर जाते हैं, लेकिन वो फुलफिल पूरी तरह नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पावर्टी? फिरोजाबाद में जो बेंगल मेकिंग की इंडस्ट्रीज हैं, उन पर उनके जो वर्कर हैं, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में जो वर्कर का काम करते हैं, उन पे कौन से ऐसे दबाव बनाए जाते हैं जिसकी वजह से इतनी गरीबी के बावजूद भी उनको इसी बैंगल मेकिंग के काम में ही इन्वॉल्व रहना पड़ता है? सर्टेन फोर्सेस कंस्पायर टू द कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पावर्टी। बहुत से ऐसे दबाव उन पे गरीबी, जो गरीब लोग हैं वहाँ फिरोजाबाद में, उन पे थोपे जाते हैं, दबाव बनाए जाते हैं। वो कौन से हैं? दीज इंक्लूड द मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स कौन होते हैं? जो कर्ज पे पैसा दे देते हैं, किस्तों पे पैसा हम लेते रहेंगे, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाते रहते हैं। द मिडिल मैन है, द पुलिस मैन है, और कीपर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटिशियंस हैं, जो कि उन पे दबाव बनाए रखते हैं और जिससे उनको इसी गरीबी में ही इन्वॉल्व रहना पड़ता है। टुगेदर दे इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑन पुअर, और वे सभी आपस में मिलकर ये जो गरीब लोग हैं उन पे बर्डन बन जाते हैं, यानी कि उन पे बोझा बना रहता है गरीबी का। सो दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, और वो इस जंगल से, इस सर्कल जो उनके चारों तरफ इनका दबाव होता है, उससे वे गरीब लोग उससे नहीं निकल पाते। टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, टॉकिंग अबाउट द टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? तो क्या आपकी राय से जो मुकेश का सपना है कार मैकेनिक का, वो क्या रियल हो पाएगा उसकी लाइफ में? मुकेश ड्रेड टू ड्रीम एंड वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। जो मुकेश है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसका सपना है कि वो मैं मोटर मैकेनिक बनूं।
ही वॉन्टेड टू ड्राइव कार टू, और वो कारों को भी चलाना चाहता है. ही टुक द इनिशियल स्टेप बाय एस्पायरिंग टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली बिजनेस. मुकेश का ये कितना इनिशियल स्टेप है कि वो अपने फैमिली बिजनेस से हटकर कुछ अलग सोचता है, डिफरेंट सोचता है अपने बारे में. आई थिंक दैट मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. हाँ, मेरा भी मानना है कि इतने दृढ़ निश्चय वाले उसके फैमिली मेंबर की, जो कहते हैं हमारी जनरेशन से हम यही करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं और इतना कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद मुकेश जो है वो रियलाइज़ करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं. तो ऐसा सोचना एक अच्छा सपना है, उसका ड्रीम है. हम भी ऐसा मानते हैं कि वो ज़रूर फुलफिल करे अपनी लाइफ में अपने सपने को. नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री. तो ग्लास बैंगल की इंडस्ट्री में काम करना कितना हैजर्ड है, इसको मेंशन करना है. तो स्टूडेंट इसका आंसर हम पहले ही कवर कर चुके हैं. तो लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ. फोर्सिंग अ चाइल्ड टू वर्क इज अ क्राइम. किसी बच्चे पे फोर्सफुली काम करवाना एक अपराध है. दिस इज सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों पे किए गए ऐसे एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे अपराध को हमें रोकना होगा. इफ फोर्स टू वर्क, चिल्ड्रन कैन नॉट एंजॉय देयर चाइल्डहुड. अगर फोर्सफुली उनसे काम कराया जाता है तो बच्चे अपने बचपने को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते. दे कैन नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, और ना ही वह अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं. ऑल्सो व्हेन दे आर फोर्स्ड इनटू हैजर्ड्स वर्क, और जब उनको फोर्सफुली ऐसे कठिन काम में धकेला जाता है, दे गेट इमेंस एट अ यंग एज, और उनकी जवानी भी इसी में ही खत्म हो जाती है. दिस डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर, और उनका फ्यूचर भी इसी में ही नष्ट हो जाता है. देयर पेरेंट्स ओवरलुक ऑल दीज फैक्ट्स एज दे नीड मनी, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी उनसे यही काम करवाते हैं जिससे कि उनको और अधिक पैसा प्राप्त हो. यानी कि उनके बच्चे भी काम करेंगे तो उनकी जीविका अच्छे से चल पाएगी, उनको मोर मनी प्राप्त होगी. सो द गवर्नमेंट हैज़ टू बिकम proactive and take measures to check child labor and enforce the law strictly. इसीलिए गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को भी चाहिए कि ऐसे कानून बनाए कि जिससे कि इन अपराधों को रोका जाए, और स्ट्रिक्टली लॉ भी बनाए, नियम भी बने, जिससे वो ऐसा काम ना कर पाएँ, जिससे उनके जो बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड भी ख़त्म होता है, यंग एज भी, और उनका फ्यूचर भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है. स्टूडेंट इसी के साथ ही हम सभी क्वेश्चन आंसर को यहाँ हमने कवर कर लिया है. आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू. इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए बाय.